दोस्तों नमस्कार। आप सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं, चुनावी माहौल बनाते हैं, धर्म का चोला पहनकर सारे राजनीतिक और सारी जो पॉपुलैरिटी है उसको भुनाने के लिए धर्म की आड़ में लोगों को धर्म के विपरीत उनको माहौल गरमाते हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है और तमाम तरह के आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र मुंबई तक जो चल रही है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी और आरएसएस ने जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जो समारोह था उसको इतना भव्य बनाने के लिए जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, तमाम तरह के होर्डिंग्स पूरे देश के खंभों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लटके हुए नजर आ रहे थे और हर गली नुक्कड़ में उसको सजाया गया था। वहां पूरी जो आरएसएस है और बीजेपी के जो लोग हैं कार्यकर्ता, उनकी तमाम तरह की रैली भी निकाली जा रही थी। वो सारी धराशायी हो गई है। लोग इतनी जो चर्चा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की नहीं हो रही है, लेकिन जितनी राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हो रही है। जो यात्रा एक समय पे असफल लग रही थी, पूरी तरह से पूरे भारत में कहीं भी किसी इतना जिक्र नहीं हो रहा था, उसको सफल बनाने के लिए एक आदमी आता है और उसको सफल बना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की। आपको बता दें, जब मणिपुर से यह भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, तब मणिपुर से होकर जब जब आसाम की तरफ गई, आसाम में राहुल गांधी ने जब पहुंचे तब उन्होंने उस पर एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया और कहा कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं यहां बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री की, ना कि प्रधानमंत्री की। उन्होंने कहा कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वह भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। उन्होंने सीधे तौर पर इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया और उन पर सीधा हमला बोला, जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा बौखला गए और उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को सीधे तौर पर उनकी जो सिक्योरिटी है उनको कम कर दिया और उनकी जो यात्रा है, यात्रा का रूट भी बदलने के लिए उनको मजबूर किया। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं माने और उन्होंने जब राहुल गांधी के जो यात्रा है उस पर तमाम तरह के हमले भी हुए, उनके होर्डिंग्स फाड़े, उनकी जो गाड़ियां हैं उन पर भी हमला हुआ। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे और उन्होंने सीधे तौर पर इसकी वीडियो जारी कर इसको पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होते ही, जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो ट्रेंड करने लगी और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को हैक कर लिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो जनता है, भारत की जनता, उसने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को कम और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसको माफ कीजिएगा, उसकी ज्यादा चर्चा चल रही है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आगे। इसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो एक तरह से सफल नहीं हो रही थी, असफल लग रही थी, जिसकी पूरी तरह से कहीं भी चर्चा नहीं हो रही थी, उसको हेमंत बिस्वा शर्मा की वजह से उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सारा जो प्लान है उसको चौपट कर दिया, उसको जो सारा धराशायी कर दिया। बीजेपी ने इसको सीधे तौर पर अमित शाह ने भी कहा है कि जब एक पत्रकार के द्वारा पूछा है कि क्या आप हेमंत बिस्वा शर्मा को भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मानते हैं, तब अमित शाह भी इससे बचकर निकल गए और पत्रकार को ही कहने लगे कि ऐसे सवाल नहीं करते। यानी आप जान सकते हैं कि कौन भ्रष्ट है कौन नहीं।
और बीजेपी भी यह जानती की है कि हाँ वह भ्रष्ट हैं। उनके आचरण से ऐसा मालूम हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा उनके आचरण से भी मालूम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने हेमंत विश्व शर्मा के साथ पार्टी में गठबंधन कर वहां असम में सरकार बना रखी है। क्या यही बीजेपी की जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति है? और जो राहुल गांधी है, उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा को धन्यवाद भी कहा इस बात के लिए कि जो उन्होंने पॉपुलैरिटी फ्री की दी है। हेमंत विश्व शर्मा ने जो राहुल गांधी को फ्री की पॉपुलैरिटी दी है, उसके लिए राहुल गांधी ने हेमंत विश्व शर्मा को धन्यवाद भी कहा है। इसके बाद राहुल गांधी का एक भाषण हुआ जिसमें भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिए। उसके बाद राहुल गांधी ने एक भाषण दिया। इस पर राहुल जो वीडियो वायरल हुआ इसके बाद में, जब तो हेमंत विश्व शर्मा ने उन पर एफआईआर करवा दी। आप समझ सकते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा किस तरह से बौखला गए हैं कि उन्होंने राहुल गांधी पर एफआईआर करवा दी। ये एफआईआर पुलिस को भीड़ को उकसाने, पुलिस के काम प्रशासन में दखल डालने और भड़काऊ भाषण देने के ऊपर की गई है, देने की वजह से की गई है। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल तथा कन्हैया कुमार, इन तीन जो कांग्रेस के मंत्री हैं, कन्हैया कुमार, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा, उनके कहने पर की गई है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।